देखिए, हमारे देश में ना कई बार ऐसा होता है कि हम रियल हीरो से उतने इंस्पायर नहीं होते, लेकिन डॉन सुनकर ही हम बहुत इंस्पायर होते हैं। जी हाँ, मुझे पता है कि आजकल एक नाम जो सब जगह गूंज रहा है, वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। और ये ऐसा नाम है जिसके नाम से लोग फिरौती मांगते हैं, कहीं धमकी दिया जाता है, जो उस गैंग का मेंबर भी नहीं है। तो कुल मिलाकर हम सबके जहन में एक सवाल है, और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी ये सोच रहे होंगे कि क्या अब नया डॉन कौन होगा, क्या अब दाऊद रिप्लेस हो चुका है। आज यही समझने की कोशिश करेंगे और आपको वो सारे जवाब भी मिलेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार फील्ड में रहे हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा लोगों के ओपिनियन भी पता होगा। दीपक, इनफैक्ट मैं दर्शकों के साथ, मेरे मन में भी ये बहुत सवाल जब भी मैं न्यूज करती हूँ, तो ये लगता है कि क्या वाकई जो इंसिडेंट हम लगातार देख रहे हैं वो इंसिडेंट भी आप दर्शकों को बताएंगे। लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई लगातार कुछ कुछ इंसिडेंट हो रहा है, आपने देखा सबसे बड़ा सिद्दीकी का जो मामला हुआ, सबको कहीं ना कहीं झकझोर दिया। तो क्या अब दाऊद का चैप्टर द एंड हो गया है, एक नया डॉन इस भारत देश में स्थापित हो रहा है, वो लॉरेंस बिश्नोई है, ये कह सकते हैं हम लोग? जी, कोशिश तो पूरी की जा रही है लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा, जिस तरह से वो लगातार धमकियां देता है। हम शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान से। एक बहुत बड़ा टारगेट, मतलब चेहरा जानबूझ के वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बिल्कुल। हालांकि उसके पीछे जो वो बताता है स्टोरी की, चिंकारा का केस आपको पता होगा, जो काले हिरण का केस था, जब फिल्म शूट के दौरान सलमान खान पे आरोप लगा था, उस मामले में वो गिरफ्तार हुए थे। उसका वो बदला लेने के लिए सलमान खान को लगातार धमकी दे रहा है कि जब तक आप माफी नहीं मांगोगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मौत के घाट उतार दें। तो शुरुआत वहां से होती है। सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर रेकी की जाती है। पहले लोनावाला में जो उनका फार्म हाउस है वहां पर रेकी की जाती है। शूटर्स हायर किए जाते हैं। और ना सिर्फ ये सलमान खान पर, जो मई महीने में इसी साल जब 2 शूटर फायरिंग करने गए हुए थे, उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। उससे पहले भी कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जहां पर सलमान खान के घर के बाहर धमकी भरा खत फेंका गया। उनके पिता सलीम खान कार्टर रोड पर बांद्रा बैंडस्टैंड पर वो वॉक करने के लिए हमेशा उन्हें भी धमकी दी गई। उन्हें धमकी दी गई। दीपक, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी, इंसिडेंट आप बता रहे, क्या एक ये कैसे पूरा गैंग कैसे जेल में रह के, लेकिन मतलब सभी के जहन में एक सवाल आता है, तो क्या, क्योंकि अगर हम दाऊद की हिस्ट्री को समझे तो कुछ ऐसा ही था, आपको याद होगा वो एरा, उस एरा को जिन्होंने जिया है, जिन्होंने सुना है, आप तो रिपोर्टिंग हमेशा करते रहे ग्राउंड से, तो क्या कुछ वही एरा को कुछ वैसा ही स्थापित करने की कोशिश की जा रही है? कैसे ये गैंग मैनेज होता है, क्या होता है, जरा बताएं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये उसी तर्ज पर इस वक्त काम कर रहा है। अच्छा। शुरुआत में करूंगा कि ये अपने आप को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से तुलना कैसे कर रहा है। जितने भी खत, धमकी भरे खत अब तक सामने आए हैं मीडिया में, सलमान खान को धमकी दी, उसमें अंडरवर्ल्ड का जिक्र करता है वो, कि तू दाऊद इब्राहिम का करीबी है। वो अंडरवर्ल्ड दाऊद अब खत्म हो चुका है, यानी ये जिक्र किया है। तो इसका मजमून साफ है कि ये अपने आप को उसी तर्ज पर काम कर रहा है और उसी तर्ज पर लोगों को धमकियां दे रहा है। सेलेब्स को धमकियां देना, पॉलिटिशियंस को धमकियां देना। अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम, आपको याद होगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को धमकी देता था, बड़े बड़े बिल्डर को धमकी देता था, फिल्म स्टार को धमकी देता था। आपको याद होगा टी सीरीज के जो मुखिया थे, उनकी हत्या कराई गई थी जब वो दर्शन करने के लिए सनसनी फैलाने की थी। तो यहाँ से शुरुआत होती है। अब बात करते हैं इसके नेटवर्क की और इसके पूरे बिजनेस की, जो काला धंधा है। दाऊद इब्राहिम भी सोने की जो तस्करी थी उसमें इन्वॉल्व था, हथियारों की तस्करी में इन्वॉल्व था, ड्रग्स की खेपों और तस्करी में इन्वॉल्व था। भारत में किस तरह से ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। तो यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई भी इस वक्त, आप जो गुजरात में इस वक्त साबरमती जेल में बंद है, तो 200 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई थी साल 2020 में, उस मामले में इसे भटिंडा से साबरमती जेल में लेकर जाया गया ट्रांजिट रिमांड पर। वहां पर पुलिस उससे पूछताछ की ड्रग्स के मामले में। तो ड्रग्स कनेक्शन, अवैध हथियार कनेक्शन, और इसके साथ साथ बड़े बिल्डर्स को धमकी देना, होटेलियर को धमकी देना, शराब कारोबारियों को धमकी देना। तो उसी तर्ज पर जितने दाऊद इब्राहिम जिस तरह से अपने काम को, काले कारनामों को अंजाम देता था अपने गुर्गों के जरिए, छोटा शकील के जरिए, उसी की तर्ज पर यह अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उम्र इसकी आप देखें तो बहुत कम है, युवा है। कॉलेज में ये छात्र नेता रहा, वहां पर ये दंगे फसाद कर रहा था, वहां से इसके अपराध की दुनिया की शुरुआत हुई। और कुल अपराध की अगर इसकी बात की जाए, अब तक जो दर्ज हैं, ना सिर्फ कितने नहीं दर्ज हैं, वो तो कितने डर की वजह से नहीं दर्ज करे मामले, वो तो अलग बात है।
79 केसेस इस युवा लॉरेंस बिश्नोई जो अपराध की दुनिया में कदम रख चुका है और एक बड़ा दीपक ये भी देखा जाता है भारत देश के अलावा बाहर भी देख रहे हैं किस तरह से खुलेआम आपने देखा कि वहां पर हथियार लहराए गए और आप देखते हैं कि जिम्मेदारी लेते हैं ये लोग फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया के जरिए, हाँ ये हमने कराया। तो ये कुल मिलाकर जैसा कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल वही रहा। तो क्या आने वाले वक्त में ये हम समझे एक, देखिए दाऊद कहते हैं ना कि एक ऐसा काटा रहा भारत देश के लिए, हमेशा ना निकाला गया ना वो पूरी उस पर खूब राजनीति हुई, चलिए उस कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, जब अपराध की शुरुआत कोई भी युवक गलत रास्ते पर भटक कर करता है और उस पर अगर लगाम सही समय पर न लगाई बिल्कुल जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया वो आने वाले समय में देश के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए, तमाम देशवासियों के लिए वो एक बड़ा खतरा होता है। दाऊद इब्राहिम को भी सरपरस्ती प्राप्त थी, एक समय था राजनीतिज्ञों की, बड़े बड़े महानुभावों की, लेकिन वही भारी पड़ गया, वही भारी पड़ा। वही दाऊद 1993 का बम ब्लास्ट करता है, 250 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, 1400 से ज्यादा लोग घायल होते हैं और 26/11 में भी उसका नाम शामिल होता है। भारत में जितने भी आपराधिक देखें आप गतिविधियां हुई उस दौरान, हालांकि दाऊद आज शांत बैठा हुआ है, उनका गैंग खत्म हो गया, अब ये नया गैंग, मतलब हम तो यही समझे दीपक, अपने आप को सक्रिय कर रहा है। तो आपने जैसे विदेशों की बात की, से लेकर सब कोई अब साइड लाइन हो गए, तो एक नया लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात को मुझे लगता है कहीं ना नींव को समझ लिया कि अब दाऊद का द एंड हो रहा है, तो अब एक नया गैंग के तौर पर अपने आप को डॉन, मैं गैंग कह रहा हूं डॉन के तौर पर। बिल्कुल, आप देखिए ना सिद्धू मूसेवाला को जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया, बाबा सिद्दीकी ये बहुत ज्यादा मतलब नामी गिरामी पूर्व विधायक रह चुके हैं। एक पॉलिटिशियन को भी टारगेट किया, जैसा कि आप दाऊद का भी यही पैटर्न था। एपी ढिल्लो जो कनाडा में बैठा हुआ सिंगर है फेमस, सलमान खान ने उसके साथ काम कर लिया, तो इसलिए उसको भी धमकी दी गई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि संजय दत्त उसी गाने में थे, संजय दत्त को धमकी नहीं दिया। लेकिन आप संजय दत्त के बारे में जानती हैं कि आखिर उसको धमकी क्यों नहीं दी गई? संजय दत्त भी तो उसी वीडियो सॉन्ग का हिस्सा थे। लेकिन जिस तरह से ये पूरा माजरा दिख रहा है, इस पर नकेल कसने की जरूरत है। साबरमती जेल में बैठा हुआ है, कैसे ये फोन पर बातचीत कर लेता है, कैसे अपने गुर्गों को अलग अलग राज्यों में, देश के 12 राज्यों में वो सक्रिय है इस वक्त। उसके गुर्गे 5 देशों ऐसे हैं जहां पर उसके गुर्गे सक्रिय हैं, तो इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन दीपक यही तो समझने वाली बात है ना, आप कह रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कई बार, जैसा कि आपने जिक्र किया, ये बहुत समझने वाली बात है सबके लिए। क्या होता है ना, कुछ वक्त पॉलिटिशियन भी आप समझते हैं कि ये राजनीति है, लेकिन वही भारी पड़ जाता है। और शायद लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो कहीं देश के लिए एक बड़ी मुसीबत, एक बड़ी फासना बन जाए, क्योंकि युवा कई बार दीपक इंस्पायर होते हैं ऐसी चीजों से। मैंने जैसे पहले कहा, हीरो मान लेते हैं। आप देखिए उसके नाम के टी शर्ट बिकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो अलग अलग कपड़ों के हैं उसके नाम के कपड़े बिकते हैं। तो आप समझ सकती हैं युवा में उसका क्रेज क्या है। लेकिन इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, युवा गलत रास्ते पर न जाए। और हमारी यही कोशिश थी कि आपको एक रिलेटेबल ये चीजें बताएं, और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते कुछ और नई स्टोरी के साथ मैं दीपक के साथ लेकर आऊंगी और एक कुछ और आपको नया वाकया बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।